हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग वर्क और क्षमता पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले विद्यार्थी आपको जानना चाहिए टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे दिन, ये चीज जानना चाहिए। तो कुल कार्य क्षमता के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कार्य क्षमता ज्यादा होगी तो कुल कार्य ज्यादा होगा, कार्य क्षमता कम होगा तो कुल कार्य कम होगा। यहां देखिए समय प्रोपोर्शनल 1 इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, अथवा समय प्रोपोर्शनल 1 वर्क। तो इसका मतलब कार्य क्षमता और वर्क क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यहां पे देखिए आप। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो अकेले बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो यहां आप लिखिए ए, यहां बी। इफिशियंसी ई हम लिख देंगे विद्यार्थी, तो आप जानिएगा कार्य क्षमता है, उसकी अंग्रेजी है इफिशियंसी, तो पहला अक्षर ई ले रहे हैं। तो ए कोई काम बी से दुगनी गति से करता है, तो ये 2 और 1 आ जाएगा। यस। टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 3। ये कुल कार्य बराबर हो जाएगा विद्यार्थी, कुल कार्य क्षमता 3 गुणे कुल समय कितना लगा 12 दिन, 12 तिहाई 36। कुल कार्य आपका 36 है। कुल कार्य मतलब 36 कुर्सी बनाना है, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप दिमाग में। अब आगे कह रहा है तो अकेले बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। देखिए विद्यार्थी, अकेले बी कितने दिनों में कर लेगा। देखिए यहां पे लिखा है कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन, तो दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो जिसके लिए डे ज्ञात कर रहे हैं, डे मतलब बी वाले का पूछ रहा है, तो कुल कार्य टोटल वर्क बटे बी की क्षमता ई बी, ऐसा कर दो। भगवान कसम कभी गलत नहीं होगा। टोटल वर्क है 36 बटे बी की इफिशियंसी कितना है, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी 1 है, तो यही आएगा 36 दिन लगेंगे बी को। 36 कुर्सी है, उसको बनाने में 36 दिन लगेंगे। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। पूछा नहीं है लेकिन ए कितने दिन में बनाएगा, अगर ऐसा पूछ लेता तो टोटल वर्क बटे एक ही इफिशियंसी, एक ही कार्य क्षमता, तो ये है 36 बटे ए के लिए क्या लिखते 2, 2 के 2 8 16। तो इसको 18 दिन लगते, क्योंकि कार्य क्षमता इसकी दुगना है। वो मतलब तेजी से कार्य करता है, दुगना तेजी से काम करता है। जब ये 1 कुर्सी बनाता है तो ये 2 कुर्सी बना लेता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ गए होंगे और सब सवाल इस टाइप का बड़े आसानी से लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ए कामा बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, बी उस कार्य को कर सकता है। देखिए ए बी आप लिख लीजिए यहां पे। ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, तो ये हो गया इफिशियंसी। तो इफिशियंसी से उल्टा रिलेशन होता क्या, टाइम का। यहां देखिए अगर 3:1 है तो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा टाइम। आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, कौन, ए। तो ए जो है x दिन लेता है, एक लिए कहा जाए तो ये x दिन लेता है, जो बी कितना लेता है 3x दिन। ये है मतलब बी की कार्य क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लेगा, तो ए कह रहा है 10 दिन कम लेता है, तो ये दिन पता चल गया, तो काहे नहीं 3x में से x घटा लेते तो वो 10 के बराबर आएगा। अरे भाई बी वाला ज्यादा दिन ले रहा है ना, 3x दिन ले रहा है। अनुपात का मतलब होता है कि वो सरल करने पर आता है। जैसे 1/3 है, वहां पे 1/3 है, 2 से गुणा कर दो, 2/6 भी हो सकता है, फिर 2 से गुणा कर दो, तो चाहे जितना रेशियो हो सकता कुछ पता नहीं है। इसीलिए जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसके बगल में x लगा दिया जाता है।
क्योंकि वो कितना है वास्तव में ये नहीं मालूम, वो तो सरल करने पर उतना आता है। तो ये वास्तव में हो गया 3x डे बी को लगता है और x डे कितना लगता है ए को लगता है। तो इसको ज्यादा लगता है, इसको कम, तो ज्यादा में से कम घटा दिया, वो वैल्यू दे दिया है 10 दिन। तो यहां देखिए 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 आ गया। तो यहां रख दीजिए x बराबर 5, तो 5 दिन लगेंगे ए को, 5 यानी 15 दिन लगेंगे बी को। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक कार्य पूरा करने में ए को बी से दुगना और सी से तिगुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेला वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो ध्यान दें, तो यहां पर है ए बी सी है, यस, यहां 1 बटा 2 1 बटा 3 ये टाइम है। तो इफिशियंसी क्या होगा? ध्यान दें, एक कार्य पूरा करने में ए को बी से दुगना, यहां 2 से प्रोडक्ट करेंगे तब इसके बराबर होगा, और सी से दुगना समय लगता है, इसमें 3 से प्रोडक्ट करेंगे तब इसके बराबर होगा। समय सबसे ज्यादा इसमें लगता है। तो ये जो है टाइम का रेशियो आया। अगर इफिशियंसी की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2:1 ऐसा हो जाएगा। ए की क्षमता 3 गुनी, बी की क्षमता दुगना और सी की क्षमता 1, ये हो जाएगा। टोटल क्षमता की बात करें, 3 2 5 1 6 हो गया, टोटल क्षमता 6 हो गया, यस। अब आगे देखिए, एक साथ काम करके वे उस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा टोटल क्षमता गुणे टोटल दिन कितना है 2, तो 12 काम टोटल हुआ, यस। बी को अकेला वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे, तो 12 बटा 2 मतलब 6 आएगा। उस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो डे यहां लिख दे रहे हैं बी, तो टोटल वर्क अपान बी की क्षमता ई बी, तो 12 बटे बी की क्षमता है 2, आ गया कितना 6। सी को कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क बटे ई की क्षमता, तो 12 बटे 1 12 दिन ही लग जाएंगे। ए को कितने दिन लगेंगे? तो टोटल वर्क है 12 में ए वाले क्षमता से भाग देंगे, तो 3 4 12 4 दिन लगेंगे ए को। तो इस टाइप से आपको सतर्क रहना चाहिए विद्यार्थी। तो बहुत साफ वर्क यहां पे हो रहा है हमारे द्वारा, भगवान कसम जादू है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेला उस कार्य के कुल भागों को 20 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे? ध्यान दें, तो यहां पे आपको लिखना चाहिए ए, यहां पे लिखना चाहिए बी। समान समय में, समय तो एक समस्या नहीं, ए कामा बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, 50% अधिक कार्य करता है, तो ये 150% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। 0 कट गया, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो जो इफिशियंसी आया, कार्य क्षमता आया, वो 3 और 2 के रेशियो में आया। तो टोटल इफिशियंसी, टोटल कार्य क्षमता 3 2 कितना है 5 टोटल कार्य क्षमता हुआ। लेकिन आगे कह रहा है बी अकेले उस कार्य के कुल भागों को 20 दिनों में करता है। तो हमसे कुल कार्य से मतलब है, चाहे बी करे, ए करे या दोनों करे, तो कुल कार्य की व्यवस्था कीजिए। टोटल वर्क इज इक्वल टू, बी अकेला करता है तो बी की कार्य क्षमता कितना है 2, और कितना दिन लेता है 20 दिन लेता है। तो टोटल वर्क विद्यार्थी हो गया 40, मतलब 40 कुर्सी बनाएंगे ऐसा फील ले सकते हैं आप। टोटल 40 वर्क करना है, यस।
अब ये बी करे या ए करे या दोनों करे तो टोटल तो बदलने वाला है नहीं। यस, अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मिलकर, तो टोटल कार्य में टोटल क्षमता से अब की बार क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो डे तो चाहिए ए प्लस बी के लिए चाहिए, अब की बार टोटल डे, नंबर ऑफ डे चाहिए ए प्लस बी, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क है 40 बटे टोटल क्षमता कितना है 5, 5 8 40, तो विद्यार्थी 8 दिन लगेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा कर सकती है। ध्यान दें, आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। तो ये आशा हो गया, ये हो गया बाबू। 1 सही 3/4 गुना कुशल है, तो 4 के 4 3 7/4, तो ये 7 इसका हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा। ये इफिशियंसी हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी, टोटल कार्य क्षमता 7 4 11 हो गया, अगर जरूरत पड़ता है तब। अब देखा जाए आगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल क्षमता है 11 गुणे कुल, दोनों मिलकर कर देखिए, बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो टोटल दिन मालूम है दोनों का एक साथ, दोनों की क्षमता और दिन 7 है दोनों के लिए, 11 7 77, 77 कार्य टोटल वो लोग करते हैं, मतलब 77 कुर्सी का निर्माण करते होंगे, ऐसा मानिए। अब आगे क्या बोलता है, इसी कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा कर लेगी। आशा के लिए बोल रहा है, तो आशा के लिए बोल रहा है तो 7 से भाग देंगे, 11 आ गया आंसर। तो ये साधारण विद्यार्थी सी सही है, तो तुरंत सेकंडों में काम हो रहा है। टोटल क्षमता आ गया और दोनों मिलकर एक साथ 7 दिन लेते हैं, तो कुल कार्य बराबर हो गया 11 7 77। तो डे आशा के लिए बोल रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन आशा की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क है 77 बटे आशा की क्षमता 7 बराबर 11 दिन। ये आपका आंसर है विद्यार्थी। अगर बी का चाहते हैं तो ये 77 बटे अब की बार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इतना दिन लगेगा। देख कितना आसानी से काम हो रहा है आपका। तो लास्ट क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। यस, तो देखा जाए ए की कार्य क्षमता है, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, तो बी की क्षमता आधा काम को 3/4 समय कह रहा है, 3/4 मतलब 3/4, तो समय के उल्टा से गुणा कर दो, तो 4/3 से प्रोडक्ट कर दो, तो ये देखिए 2 दूनी 4, ये कितना आ रहा है, तो 2/3 ई, ये चीज हमको मिल रहा है बी के लिए। ध्यान दें, दोनों कार्य क्षमता में रिलेशन हम चाहते हैं। ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, तो बी का आधा कार्य करता है, तो बी की क्षमता और आधा कार्य हो गया। अब समय तो उल्टा लगेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा, समय उल्टा लगता है, समय हमेशा क्या लगता है, उल्टा लगता है। अगर क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, क्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो बी की क्षमता कम है, तो इसीलिए समय उल्टा कर दिए हम, 4/3 से प्रोडक्ट कर दिए, तो ई ए बराबर आया 2/3, मतलब ई ए अपान ई बी बराबर 2:3। तो ई ए और ई बी ये कितना आया, 2 और 3 आया। यस, तो टोटल क्षमता हो जाएगी 3 2 5। यहां देखिए, अगर दोनों एक साथ
एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, दोनों लेते हैं। तो यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए। कुल कार्य बराबर कुल क्षमता है 5 और दिन है कितना 18। तो 18 पचे 90 टोटल कार्य है विद्यार्थी। यस, अब आगे पूछ रहा है बी उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो ये 3 से भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। यस, आंसर आ गया। तो डे एक बी उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो बी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क 90 बटे बी की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, दिया गया 30। यस, और अगर एक कितने दिन में पूरा कर लेगा ऐसा बोलता तो एक ही क्षमता से हम लोग भाग देंगे, 90 बटा 2 मतलब 45 आता तब। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।